करेंगे। पटना से बड़ी खबर आ रही है। पटना पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। होटल मौर्या में उनका भव्य स्वागत हुआ है। बीजेपी के प्रमुख नेताओं से उनकी बातचीत हुई और कल सुबह 11:30 बजे रोहतास के डेहरी जाएंगे अमित शाह। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद करेंगे और दोपहर 2:30 बजे तक रोहतास से पहुंचेंगे बेगूसराय। बेगूसराय से शाम 5:30 बजे तक शाह पहुंचेंगे पटना और पटना एयरपोर्ट से अमित शाह दिल्ली के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। और देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी पटना की। बिहार दौरे पर बीजेपी के चुनावी चाणक्य हैं और ये तस्वीरें आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब गृह मंत्री अमित शाह पटना के होटल मौर्या में पहुंचे और तमाम बीजेपी के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा वहां पर था। गृह मंत्री के स्वागत के लिए ये सभी वहां पर मौजूद थे। तो पटना पहुंचने के बाद की ये पहली तस्वीर आपको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बीजेपी के प्रमुख नेता संजय जायसवाल, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा सभी वहां पर मौजूद रहे। और देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से हमारे साथ शैलेंद्र इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, अभी अभी गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे हैं, अभी वो विश्राम करेंगे, आराम करेंगे या अभी भी उनकी किसी से बातचीत होनी है? क्या कार्यक्रम है उनका पूरा? देखिए बिहार चुनाव के लिए और मिशन बिहार के लिए अमित शाह पटना पहुंच चुके हैं और पटना के होटल मौर्य में इस वक्त वो मौजूद हैं। और यहाँ पर पार्टी के जो बिहार प्रदेश के जो बीजेपी के नेता हैं, उप मुख्यमंत्री दोनों की हम बात कर ले, प्रदेश अध्यक्ष जो बिहार प्रभारी विनोद तावड़े हैं, संगठन महामंत्री भिखू भाई दलसानिया हैं के साथ साथ तमाम जो बड़े चेहरे हैं, मंगल पांडे हो, नित्यानंद राय हो, सभी लोग इस वक्त होटल मौर्या में मौजूद हैं। और माना जा रहा है कि जब अमित शाह पटना आए हैं तो अभी से ही जो मिशन बिहार के लिए वो आए हैं, कल बैठकें होंगी, जिला स्तर की बैठक होगी, लेकिन अभी प्रदेश में क्या चल रहा है, प्रदेश में क्या रणनीति अपनाई जानी है या फिर क्या रणनीति अभी तक बनाई गई है, उस पर अभी चर्चा जो है वो अमित शाह पार्टी के नेताओं से करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे भाजपा के नेता भी मौजूद हैं, इन लोगों से बात करते हैं। अमित शाह भी आए हैं तो एक औपचारिक बातचीत भी होगी, लगता है कि चुनावी मंथन को लेकर के। नहीं, अभी तो जो आदरणीय अमित शाह जी आए हैं वो हम लोग के कार्यकर्ता का सम्मेलन कमिश्नरी वाइज जैसे शाहाबाद और मगध का, पटना जिला का, बेगूसराय जिला का कमिश्नरी जो है मुंगेर कमिश्नरी और पटना कमिश्नरी उसका बेगूसराय में और शाहाबाद और मगध कमिश्नरी का डेहरी में कार्यक्रम है। मिशन बिहार के लिए अमित शाह यहाँ पहुंचे हैं, तमाम नेता भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनके स्वागत में बिल्कुल सही बात है कि कार्यकर्ता का उत्साह वर्धन के लिए आदरणीय गृह मंत्री जी आए हैं। तो बिल्कुल देखिए, जीत का मंत्र देने आए हैं कि कैसे 2025 के बिहार विधानसभा में एनडीए की जीत हो, बहुमत आए, सरकार बने और इसी मिशन में बीजेपी के तमाम नेता। वाकई शैलेंद्र, गृह मंत्री अमित शाह के आगमन से कार्यकर्ताओं में भी गजब का उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है और कल जब इन्हीं कार्यकर्ताओं से उनका सीधा संवाद होगा तो जीत का मंत्र गृह मंत्री अमित शाह देते हुए नजर आएंगे। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर बात है कि माननीय गृह मंत्री जी का आना सदैव पूरे बिहार प्रदेश के लिए खुशी की बात होती है और कल वो सभी कार्यकर्ताओं से डेहरी में और बेगूसराय में मिलेंगे और विस्तृत उनसे चर्चा भी करेंगे और सभी कार्यकर्ता उनका मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। गृह मंत्री जी का बराबर दौरा होता है कार्यकर्ता का उत्साहवर्धन संगठन को लेकर के। तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आया है, अब ऐसे नेताओं का दौरा शुरू हो जाएगा। अरे ये अप्पू पप्पू सिर्फ पिकनिक चुनाव में मनाता है। और तस्वीरें हमने आपको दिखाई और आपने बीजेपी के तमाम नेताओं की बातें भी सुनी। सभी ने ये कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह के आगमन से कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भरा जाएगा, एक नया जोश होगा और एक नए उत्साह और उमंग के साथ वो चुनावी रणभूमि की तैयारी अभी से ही शुरू कर देंगे। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त शेष नहीं रह गया है और ऐसे में तमाम एनडीए घटक दलों के दिग्गज नेताओं का आगमन बिहार में हो रहा है। आपने देखा कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूर्णिया आए और वहां से हुंकार भरी और इसी बीच अब गृह मंत्री अमित शाह का आगमन हुआ है। वो डेहरी पहुंचेंगे, पटना पहुंचेंगे, बेगूसराय पहुंचेंगे
और वहां जाकर तमाम कार्यकर्ताओं से उनकी बातचीत होनी है। मगध और शाहबाद क्षेत्र को साधने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं, क्योंकि हमने आपको पहले भी जानकारी दी कि शाहबाद और मगध क्षेत्र में पिछली दफा एनडीए का प्रदर्शन बेहतरीन नहीं रहा था और शायद यही वजह है कि बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह इन दोनों क्षेत्रों पर विशेष नजर रखने के लिए खुद यहां आए हैं और बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं को उनकी तरफ से संदेश दिया जाएगा और इसका साफ तौर पर असर भी आगामी चुनाव में देखने को मिलेगा। आ गया चुनाव का समय, तो सब लोग या स्वाभाविक है, हर एक पार्टी के लोग आएंगे, असेसमेंट करेंगे, तो इसलिए गृहमंत्री जी तो आते ही रहते हैं हर एक चुनाव में, और अभी चुनाव आने वाला है तो उसी बैकग्राउंड में आ रहे हैं। और कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रोहतास के डेहरी आएंगे। गृह मंत्री शाहबाद और मगध के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर सीधे तौर पर संवाद करेंगे। शाह के आगमन को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता जोश से भरे हुए हैं। तो इस प्रकार से एंट्री करते ही और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का आगमन यहाँ हो रहा है। निश्चित रूप से उनके आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा और उत्साह और जोश के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा ही समर्पण के मंत्र से लोगों के बीच में भी जाएंगे और एनडीए सरकार की उपलब्धि को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। और इधर मुजफ्फरपुर में विकासशील इंसान पार्टी के संरक्षक मुकेश सहनी ने पर्यटन मंत्री राजू सिंह को लेकर विवादित बयान दे डाला है। उन्होंने कहा है कि अगर राजू सिंह खुद को सहनी कहते हैं तो बेटी रोटी का संबंध भी निभाए। केवल नाम से सहनी कहलाने से समाज का हिस्सा नहीं बना जा सकता है। अगर वो खुद को सहनी कहते हैं तो बेटी रोटी का भी संबंध बनाए। ऐसा करने पर उनकी सभी गलतियां माफ करके उन्हें फिर से टिकट भी दे देंगे। अगर वो सहनी अपने आप को दावा पेश करे तो हमें तो एक्सेप्ट है, लेकिन बेटी रोटी का संबंध पहले कर ले और उनको हम लोग जो हमारे साथ गलती किए माफ किए वो सब हम गलती के सब हम माफ करने के लिए तैयार है और पुनः उनको टिकट भी दे देंगे। बढ़ते आगे, पूर्णिया एयरपोर्ट पर आज प्रधानमंत्री का जन्मदिवस यात्री सेवा दिवस के रूप में मनाया गया और इस मौके पर बिहार सरकार की खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी और कलाकारों ने कोलकाता से इंडिगो विमान से आए यात्रियों का टीका लगाकर और झिझिया नृत्य की प्रस्तुति देकर स्वागत किया। मौके पर मंत्री लेसी सिंह ने वृक्षारोपण भी किया। आज से पूर्णिया कोलकाता की इंडिगो की नियमित उड़ान शुरू हो गई। वहीं कल से अहमदाबाद पूर्णिया कोलकाता स्टार एयर की भी नियमित हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। बहुत ही हम लोगों के लिए गौरव का दिन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और सभी लोग उनको बधाई दे रहे हैं। पूरे देशवासी उनके लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे ताकि देश तरक्की करे। बहुत खुशी हो रही है, ये पूर्णिया के लिए सौभाग्य की बात है। हमारी बहन माननीय खाद्य मंत्री लेसी सिंह जी आई हुई है हम लोगों के स्वागत में। मैंने परसों फर्स्ट फ्लाइट से ट्रैवल भी किया था कोलकाता के लिए और आज मैंने दूसरी लैंडिंग भी करी यहाँ पर। का ये था सपना और बहुत जल्दी साकार हुआ है। आके बहुत सही यात्रा भी बहुत अच्छी रही। आज किस तरह स्वागत बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देख के। लगता है एक सपना देख रही हूँ, अभी भी लग रहा है एक सपना ही देख रही हूँ। यात्री सेवा दिवस के उपलक्ष्य में हमारे जो फ्लाइट आई थी कलकत्ता से, इसमें स्वागत किया गया सारे यात्रियों का। हमें लगता है कि यात्रियों का काफ़ी अनुभव अच्छा रहा होगा। और आइए अब आपको मिलवाते हैं भागलपुर के मुकेश मंडल से, जिनकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। भागलपुर के रहने वाले मुकेश मंडल की हाइट मात्र 3 फीट है, लेकिन हौसला देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। पढ़ाई पूरी करने के बाद मुकेश की स्वास्थ्य विभाग में 2 महीने पहले ही नौकरी लग गई थी, लेकिन ज्वाइनिंग के लिए मुकेश मंडल ने प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन चुना। जो लोग कभी मुकेश के छोटे कद पर उन पर तंज कसते थे, वे लोग आज मुकेश की बड़ाई करते नहीं थक रहे हैं। 3 फीट के मुकेश मंडल सदर अस्पताल में ड्रेसर के पद पर कार्यरत हैं।
योगदान इसलिए दिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का जन्मदिन था, इसलिए आज ये हम योगदान दिए हैं। बहुत कम हाइट है आपकी, कभी लोग जो है इसको कमेंट करते थे, आज लोग क्या कह रहे हैं? आज लोग तारीफ कर रहे हैं। तारीफ कर रहे हैं। आपको कभी नहीं लगा कि छोटी हाइट है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं? हमको ऐसा कभी नहीं लगा, हमको लगा कि कर सकते हैं। और बगहा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पहाड़ी नदियों का फिर से जलस्तर बढ़ गया है। नौरंगिया पंचायत के दरदरी गांव में नदी का पानी घुस चुका है। कई गांव में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। ऊंची जगहों पर शरण लेने को विवश हैं लोग। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बगहा से, ये बड़ी खबर। पहाड़ी नदियों का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नौरंगिया पंचायत के दरदरी गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। खबर जहानाबाद से है, जहां हत्या के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। काको के लोगों ने नेशनल हाईवे 33 जो कि जहानाबाद को नालंदा से जोड़ती है, उसको जाम कर दिया और जमकर बवाल काटा है। दरअसल काको के रहने वाले मोहम्मद मोहसिन सब्जी बेचते थे, जहां आरोप है कि 10 रुपए के लिए पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार आरोपी की पहचान विक्की पटेल के रूप में हुई है। आरोप है कि वो रवि रंजन नाम के ठेकेदार के लिए बाजार में वसूली करता था। स्थानीय लोगों ने बताया कि आरोपी उससे 15 रुपए मांग रहा था, जबकि मोहसिन सिर्फ 10 ही देना चाहता था। इस बात पर उसकी पीट कर हत्या कर दी गई। घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने सड़क को जाम किया। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है और परिवार के लोगों ने मुआवजे की मांग भी की है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे लोगों ने सड़क जाम करके जबरदस्त प्रदर्शन किया है। लोगों की मांग है कि आरोपी पर को सख्त से सख्त सजा दी जाए और साथ ही साथ मुआवजे की मांग भी लोग कर रहे हैं। परिवारजनों की तरफ से मुआवजे की मांग की जा रही है। दरअसल ये पूरा मामला आपको बता दें कि सब्जी बेचने वाले की पीट कर हत्या कर दी गई, वो भी महज 10 से 15 रुपए के लिए। और इस पूरी वारदात के बाद लोगों में गजब का आक्रोश है और इसी आक्रोश के अंतर्गत लोग सड़क को जाम करते नजर आए। के लिए कलेक्शन ऑफ द मनी में इसका मर्डर हो गया। बताइए कि ये आज के जमाने में वर्तमान स्थिति में क्या ये जायज है? आज इसके साथ हुआ है, कल दूसरे के साथ होगा। 30 रुपया ये दे रहे थे और 50 रुपया वो मांग रहे थे। ऐसी इन लोगों के द्वारा सूचना लोग 5 रुपये की बात बता रहे थे, 15 मांग रहे थे, 10 दिए थे। अभी वो डिटेल हम लोग ले रहे हैं। अभी केवल पैसा विवाद आया ही 10 अभी अपडेट क्या कार्रवाई कर रहे हैं सर आप लोगों? पुलिस छापामारी करी, तत्काल बयान हो रहा है पोस्टमार्टम में भेजने के लिए। और देखिए, मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर हरदोई के प्रसिद्ध बालाजी धाम पहुंची और यहां उन्होंने पहले बालाजी महाराज के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने अपने मधुर आवाज से भक्ति गीतों से समा बांध दिया। इससे कार्यक्रम में मौजूद लोग मंत्रमुग्ध हो उठे। श्रोताओं ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका उत्साह बढ़ाया। पूरा पंडाल भक्तिमय वातावरण में डूबा रहा। मैं यहाँ हरदोई में किसान धरोहर डेयरी एक्सपो जो चल रहा है पिछले कई दिनों से, तो आज उसका आखिरी दिन था, तो उसमें मेरा भजन का भी प्रस्तुति रहा और एक बड़े ही उद्देश्य के साथ यहाँ पे आए हैं, गौ सेवा, गौ रक्षा, क्योंकि हम अभी जिस समय में है, जो हमारा कलयुग चल रहा है, तो ये बहुत जरूरी है कि हम गायों की सेवा करें। जो आशीर्वाद हमें मिले वो लेते रहे। तो हमारे उज्जवल भैया ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे कि कैसे एक समय के बाद गायों को छोड़ दिया जाता है और उनकी स्थिति ठीक नहीं रहती है। तो उसके सुधार के लिए बहुत सारे गौशाला भी यहाँ पे खोले जा रहे हैं और बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट है जिसको प्रमोट करने के लिए मैं आज यहाँ आई हूँ। और फिलहाल इस बुलेटिन में